जैनी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर अभी फील्डिंग में एक शॉट फाइंड के सन के ऊपर जई, उसके ठीक बाजू में हितेश शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के सन के ऊपर काउ कॉर्नर और डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर महेश द्वारा फील्डिंग कर रहे शॉट बैकवर्ड गली के सन के ऊपर। विरल शॉट थर्ड में पहला ही फ्लैट स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप और वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर 6 रन। क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज अभी की ओर से, 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ किंग यूनाइटेड परिया 11 का 6 रन। पहली मैच दूसरी मैच में 6 रन बनाकर आउट रहे थे। शॉट बैकवर्ड पॉइंट के सन के ऊपर महेश द्वारा फुल टॉस बनाकर फिर से स्ट्रोक कोई कैच हो सकता है पॉसिबल। अक्का कैच छूटा वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से, करीब करीब हाथ में आ चुकी थी गेंद। कई बार ऐसे जो कैचेस ये मैच को बहुत दूर लेके जाते हैं ना। यस राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रिकेट ऑनलाइन स्कोर में, उनका भी धन्यवाद। बड़ी टूर्नामेंट 1 लाख इनामी राशि का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है पूरे साउथ गुजरात में। और सीजन 3 में तो ये कहा गया अंकुर जी की ओर से, प्रतीक जी की ओर से, पूरे कमेटी की ओर से, सीजन 3 में पहला इनाम 2 लाख और दूसरा इनाम रहेगा 1 लाख। टीमें रहेगी 16। डीप शॉट बैकवर्ड्स के लिए शामिल किया जा रहा है। हल्के इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी, गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद, स्कोर इस बीच रुका हुआ 7। पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर जैनील पटेल फुल टॉस गेंद चुक गए वहां पे बल्लेबाजी, निश्चित 4-6 की गेंद थी। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 7। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है जैनील पटेल सोनू की ओर से, स्कोर रुका हुआ 7, गेंदें हुई है 4। अभी और रोशन पटेल ये दोनों सलामी बल्लेबाज है किंग यूनाइटेड परिया की ओर से। आउट स्विंग गेंदबाजी है वहां पे, गेंद गई विकेट कीपर मोन्टू मिहिर की ओर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉट लॉन्ग ऑफ की ओर, फिसल गए वहां पे शॉट लॉन्ग ऑफ की ओर। 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को, 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 8। अच्छा ओवर किया गया जैनील पटेल की ओर से हैनिल आर्मी सुथवाड़ के लिए। पहले ओवर में रन बने 8, विकेट कोई भी नहीं है वहां पे किंग यूनाइटेड परिया। हैनिल आर्मी सुथवाड़ के बीच का आज के दिन का ग्रुप डी का अंतिम मैच। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे वहां पे प्रतीक पटेल, 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 11 रन 3 विकेट। गेंदबाजी में चर्चा होने जा रही है, शायद प्रतीक खेरगाम को शामिल किया जा रहा है। M99 ग्राउंड के ऊपर ये टीम जीती है। हाँ वहीं बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है सुनील की ओर से, सुनील किंग की ओर से। हैट्रिक भी चैंपियनशिप हासिल की है कलियारी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खेरगाम क्रिकेट क्लब की ओर से। ये बहुत ही चैलेंजिंग ओवर रहेगा, 2 बहुत बड़ी टीमों के बीच का ये मैच। योगेश भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके, उनका निक नेम रखा गया पेनकर। योगेश पेनकर ये बहुत ही कूल माइंड कप्तान भी है पूरे भारत भर में, फाइटर जेट। ये बैकफुट के ऊपर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन ज्यादा गति दी जा रही है इस बार प्रतीक पटेल की ओर से। कप्तानी महत्वपूर्ण की जा रही है महेश द्वाड़ा की ओर से, जो मतलब इसके पीछे पहला जो मैच पहले का मैच जो मैच खेला गया, दोनों प्रमुख गेंदबाजों को 2-2 ओवर करवाई गई। एक अच्छी प्लान बी और प्लान सी के साथ कप्तानी की गई लीजेंडरी कप्तान महेश की ओर से। महेश और
प्रतीक ये दोनों बहुत सीनियर भी है। नया 11 के जो खेले थे प्रतीक पटेल, सुनील पाठी वो सबसे सीनियर है। स्कोर 8 रन, पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर। ये भी गेंद आउटस्विंग गेंदबाजी, वहां पे गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है क्योंकि राइट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये ऑफ ब्रेक भी हो गया है, एंगलिंग इन। एक नया स्किल अब डेवलप किया जा रहा है गेंदबाजों की ओर से। तीनों गेंदें डॉट की जा रही है, वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस आई प्रतीक पटेल। ये बाउंस होते गई वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर को नापसंद ये गेंद। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है किंग यूनाइटेड परिया 11 का 9, पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर। हाँ, रबर बॉलर्स में आशीष भाई ज्यादा बाउंस होती भी है। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, टप्पे का इंतजार किया गया, वहां पे गेंद गई वीरल कानू की ओर। शॉट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर, दूसरी स्लिप के स्थान के ऊपर। फ्लाइंग स्लिप के फील्डिंग कर रहे जय पटेल। डिसिप्लिन गेंदबाजी प्रतीक पटेल खेरगाम की ओर से। इस बार हवा में गेंद है, जरूर है, फील्डर गए वहां पे और फील्डर ने गेंद को देखा, हाथ में छूट गई और गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, 4 रन। गेंद के ऊपर नजरे जमाना भी बहुत ही जरूरी है फील्डर को। गेंद देखा अगर हवा में रहती है तो मैं मान सकता हूं आप फील्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन हवा है ही नहीं वहां पे। हवा के बहाव में फील्डिंग करना उतना बहुत कठिन हो जाता है किसी भी फील्डर के लिए। थोड़ी सी निराशा की जा रही है प्रतीक पटेल की ओर से। स्कोर जहां पहुंचा है 13, पारी का दूसरा ओवर। 8 सीमित ओवरों का आज के दिन का अंतिम मैच। रोशन 9 गेंदे 5 के ऊपर खेल रहे हैं। इस बार पैर में लगी, ये भी ऑफ ब्रेक बॉल किया जा रहा है। एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 13। क्या वास्तव में गेंदबाजी की गई प्रतीक की ओर से और जयनील की ओर से। गेंदबाजी की जिम्मेवारी सैयद जैनी ने कंटिन्यू संभाल रखी है निरानवे सुथवाड़ की ओर से। कल के जो मुकाबले ग्रुप डी के उसमें वीटी वॉरियर्स, युगांत 11, मोजेस वॉरियर्स 11 और बिरसा मुंडा 11, ये ग्रुप सी का मैच है। और ग्रुप सी टॉप किया है रॉयल स्ट्राइकर्स 11 ने आज C1। 4 टीमों में 2-2 टीमें जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए। खूबसूरत उछाल भरी गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। तो अच्छी गेंदबाजी की जा रही है जयनील की ओर से। स्ट्राइक के ओवर है अभी पटेल। 3 गेंदे 3 के 7 के ऊपर खेल रहे हैं और इस बार नजरों के सामने इस बार शो को खेला गया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय इमर्जिंग ऑलराउंडर अभी पटेल। अब स्कोर जहां पहुंचा है 19 रन किंग यूनाइटेड परिया 11 का। वाइट बॉल। स्कोर जहां पहुंचा है 20, पारी का ये तीसरा ओवर। छक्का वाली पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज अभी पटेल। ये जानते हैं किस तरह की सिचुएशन है, स्थितियां क्या है। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद की ओर बहुत जल्दी गए वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर प्रतीक। और 1 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 21, 21 रन, पारी का तीसरा ओवर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया किंग यूनाइटेड परिया 11 की ओर से और नॉकआउट स्टेज का ये मैच खेल रही है दोनों टीमें।
स्ट्रोक को क्या स्ट्रोक खेला गया, डीप इंक्रीज गया, इस बार पिच की गहराइयों में जाकर स्ट्रोक को खेला जा रहा है, वहां और पिच हो जाती है गेंद। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। 5 गेंदे 5 में 14 के ऊपर, ज्यादा स्ट्राइक इनके पास आई भी नहीं है ना। हाँ, ये भी दूसरा दौड़ गेंदे खेल चुके हैं रोशन। ज्यादा स्ट्राइक के ऊपर रहना चाह रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज भी। इस बार अवे फ्रॉम द बड़ी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश रोशन की ओर से, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की ओर, डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ 27। रोशन 12 गेंदे 11 के ऊपर, अभी 5 गेंदे 14 के ऊपर, ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है। स्ट्राइक को बढ़ाना पड़ेगा रोशन पटेल को। और इस बार सीधा खेला, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन, स्लिप हो गए वहां पे, लेकिन गेंद के ऊपर नजरें बहुत अच्छी थी वहां पे फील्डर की ओर से। स्कोर 28, 3 ओवर की समाप्ति पर, 3 ओवर 28। कौन से शायद प्रतीक की ओर जाएंगे। हाँ, अंकुर भाई और सुभाष भाई पटेल ने भी अंपायरिंग की, प्रतीक भाई पटेल ने भी इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग की। उन अंपायरों का भी हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। राजेश भाई पटेल परिया की ओर से टॉस किया गया और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी दी गई राजेश भाई पटेल परिया की ओर से, कि उनका भी धन्यवाद। इस बार बेहतरीन कलेक्शन और गेंद गई सीधे फील्डर महेश दुआड़ा की ओर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है प्रतीक की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 29। ग्रुप बी के जो मैचेस है वो संडे के रोज खेले जाएंगे। आरआर ब्रदर्स, विहा बजरंग 11, भवानी 11 और सौरभ 11, ये संडे को खेला जाएगा ग्रुप बी के मैच, और सोमवार को फाइनल मैच खेला जाएगा। टाइम के ऊपर मुकाबले वास्तव में 12:30 बजे में शायद मैच शुरू हुआ। टाइमिंग में महत्वपूर्ण रही है सभी टीमें। और इस बार स्ट्रोक उन्नत होकर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है बल्लेबाज का। गेंद की नजरें महत्वपूर्ण है, आईक्यू का होना बहुत ही जरूरी है। गेंद कहां आ रही है, किस तरह स्ट्रोक को खेलना है। अब स्कोर जा पहुंचा है 35। अभी 6 गेंदे 20 के ऊपर, 300 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे हैं अभी पटेल। और इस बार कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया, अजूबा स्ट्रोक खेला गया डीप कवर की ओर, 6 रन। ब्रिलियंट टाइम। ये रील जैसे कल्पेश भाई बहुत वायरल भी हो जाएगा। इसे मैंने करण मोरे का एक स्ट्रोक देखा था वहां पे गौशाला क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वो इंस्टाग्राम के ऊपर शायद 50,000 से अधिक ने उसको देखा था, वो रील को। रिवर्स स्वीप, हाँ ना, यस, फुल टॉस, लेकिन जहां ये जमीन के समानांतर गेंद गई, बहुत बड़ा गैप था स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच। 4 रन के लिए, 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। हाँ, बेहतरीन स्ट्रोक खेले गए वास्तव में ये बल्लेबाज अभी की ओर से। और मैंने अर्शुस गामित को भी देखा था, आशीष भाई, वेरी गुड क्रिकेटर फ्रॉम राइजिंग स्टार। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया वहां पे वाइड ऑफ एक्स्ट्रा कवर की ओर। ये जानते हैं सिंगल डबल ही जरूरी है ना। हाँ, सिंगल डबल, ऐसा नहीं कि केवल चौके छक्के साथ, सिंगल डबल जरूरी है। स्कोर अब जा पहुंचा है 46 रन। अंकुर जी वहां आए थे गौशाला क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वो तीनों साल RD 99 चैंपियन रही है, राहुल धनमानी की टीम है। दूसरे सीजन में दोनों भाई की टीम ही आई थी। ये सेमीफाइनल हारे थे अंकुर भाई की टीम। आउट स्विंग गेंदबाजी इस बार वाइड का इशारा। अंपायर को नापसंद है, अंपायर को नापसंद ये गेंद, क्योंकि अंपायर के जो भी निर्णय है सही निर्णय रहेंगे। और न्यूट्रल अंपायरिंग की सेवा दी जा रही है पिंटू भाई की ओर से और इमरान भाई की ओर से। स्कोर 47। स्ट्राइक के ऊपर है रोशन पटेल। 14 गेंदे 13 के ऊपर पारी खेल रहे हैं रोशन पटेल। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया, ये डेड बॉल। कई बार आशीष भाई अगर ऐसा होता है ना, एक गेंद 6 का मैच और एक गेंद 4 का मैच, अगर ये ऐसी स्थितियां हो जाए तो कई बार टीमें हार भी जाती है और जीत भी जाती है।
हाँ, ये कई बार रहता है, कई बार देखे तार में भी लग जाती है ना, वहां में कई बार मैंने देखा है नाइट में। और उन्नत होकर स्ट्रोक को खेला वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए अब स्कोर जा पहुंचा है 53। 4 ओवर की समाप्ति पर हमारे साथ अब कल्पेश जी जुड़ जाएंगे। लेकिन कल्पेश भाई एक बात और मैं कहने जा रहा हूं, रबर बॉल का जो टूर्नामेंट्स रहा है ना वो अभी तक नाइट नहीं हुआ है। हाँ, वो सभी डे में खेले गए ना, क्योंकि मानसून है। वो एक ही मतलब एक बाकी रहा है, मानसून नाइट रबर बॉल क्रिकेट। आने वाले 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे बहुत ही चहेते कमेंटेटर्स रिसेंटली धर्मपुर से आए हुए कल्पेश जी कुंबाड़े सर। थैंक यू अजीत सर। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 53 बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं बिना कोई विकेट गवाए। किंग यूनाइटेड परिया अच्छी पारी वहां पर खेली जा रही है। अभी की ओर से 9 गेंदे 31 रन। रोशन पटेल बखूबी साथ निभाते हुए उनका ये पाट की गेंद पुल किया, लाइन से बटके तो पड़ेंगे फटके। बचना है अभी पटेल के सामने तो फिर वो लाइन लेंथ को पकड़ कर रखना पड़ेगा। सही टप्पे के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अगर बीट करना है इस बल्लेबाज को। तो हल्की सी अगर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद होगी तो उसके ऊपर वो टूट पड़ते हैं। अभी पटेल का और एक बेहतर स्ट्रोक। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच जरूर बॉल के ऊपर जाकर खेलने का प्रयास। एक्स्ट्रा बाउंस थोड़ा सा मिलता हुआ जरूर गेंद को घुमाया गया था वहां पर। 59 बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। इससे पहले 123 इसी टीम के विरुद्ध 124 चेज किए थे। बहुत ही अच्छा है, तगड़ा स्ट्रोक गैप में है और काफी रफ्तार के साथ। अब देखिए ऐसा लगा कि हम दीपावली या फिर होली के पर्व के आसपास ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद इतनी रफ्तार के साथ गई है। जो गीला हुआ है ग्राउंड पानी है फिर भी इतनी रफ्तार के साथ गेंद जा रही है। आउटफील्ड है तेज। मिनी हेलीकॉप्टर वाइड लॉन्ग ऑन 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद सीधी सीमा पार और रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर पहुंचा है 67। वो ड्रॉप कैच दूसरी या तीसरी गेंद के ऊपर पॉइंट कवर की दिशा में वो थोड़ा सा अब महंगा साबित होता हुआ। और मैं कई बार बता चुका हूं क्रिकेट गलतियों का खेल है। गलती अगर की तो फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप गलतियां करोगे मुकाबले से दूर होते जाओगे, जितनी ज्यादा कम गलती आप करोगे आप मुकाबले में बने रहोगे। 67 बने और एक ग्राउंड स्ट्रोक, खूबसूरत एक दर्शनीय स्ट्रोक। पीछे वहां पर रोकने का प्रयास किया डी बाउंड्री लाइन के करीब करीब से, और जब तक गेंद को रोका जाए थ्रो किए जाए तब तक 2 रन पूरे करेंगे। इन 2 रनों के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69। 69 लॉस ऑफ 0 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। 5वां ओवर आखिरी गेंद। अमीश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। इस बार पॉइंट के ऊपर स्ट्रोक को खेला है और वहां पर गेंद जाती हुई पॉइंट के ऊपर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर बाउंड्री वहां पर। देखिए काफी कम ग्रीन डॉट बॉलें आई है इस इनिंग्स की अगर बात की जाए तो। इस ओवर में टोटल 20 आए। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ 73 रन 73 रन 5 ओवर के बाद। अगली 18 गेंदें अभी भी शेष बची है। अभी की अगर बात की जाए तो अभी के भी 50 रन पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नाम जुड़ा है और वो नाम है अभी पटेल। क्या पारी उन्होंने पिछले मैच में खेली, इस मैच में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हुए। अब कल के मुकाबले के ऊपर भी हम जरूर नजरें करेंगे। बड़े दिग्गज टेनिस बॉल क्रिकेट के इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मोनिल पटेल, उनके साथ धर्मपुर एक्सप्रेस विकास रबाड़ा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच हुक किया है और स्पेल के ऊपर से गेंद सीधी 6 रन के लिए गई है।
79 79 रन बन चुके हैं। स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के क्षेत्र में स्ट्रोक को वहां पर खेला है महेश दुआड़ा, रोकने का प्रयास करेंगे और डीप बाउंड्री लाइन के करीब से वहां पर गेंद को रोका गया। अपने टीम के लिए रन बचाए वहां पर गए। अभी स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे। अभी के लिए बाबा सीताराम की ओर से अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो फिर 250 रुपए दिए जाएंगे हैट्रिक सिक्सर के ऊपर। इससे पहले वो 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगा चुके। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड जरूर अभी पटेल के नाम रहेगा। बोर्ड के ऊपर 80 रन लग चुके हैं। बड़ा टोटल फिर एक बार बोर्ड के ऊपर लगता हुआ। क्या बेहतरीन मिड विकेट रीजन, गेंद सीधी दर्शकों के बीच। ये ताकत है इस बल्लेबाज की और लगातार अच्छी बल्लेबाजी वहां पर की जा रही है। पिछले मुकाबले में जब फ्लॉप उनका बल्ला रहा था तो फिर वहां पर किंग्स यूनाइटेड परिया की वो बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी, पर फिर एक बार ये दोनों ओपनर ने एक अच्छा कार्य किया है। तगड़ा स्ट्रोक, फेट लॉन्ग ऑफ, पीछे फील्डर, कोई गलती नहीं। इतनी रफ्तार के साथ गेंद गई पर एक अच्छा जजमेंट वहां पर अमीश का और कोई गलती नहीं की। विकेट जयनील, माफ कीजिएगा, जयनील ने एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। अभी की पारी यहां पर समाप्त हुई है। नाखुश वो हुए, उनको भी पता है कि अगर एक आधा 1-2 ओवर अगर विकेट के ऊपर वो रहते तो फिर एक बड़ा टोटल जरूर हो सकता था। फिलहाल थोड़े से नाखुश होकर डगआउट की ओर वापस लौटते हुए, पर उनका स्वागत जरूर तालियों के साथ होगा। वेल डन, फिर एक बार अच्छी पारी खेले, वेल प्ले वहां पर अभी पटेल मानना पड़ेगा। बड़े मंच के ऊपर बड़े प्लेयर्स बनकर वहां पर खेले अभी पटेल, अच्छी पारी। अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान के ऊपर एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में सीजन 1 में वो धमाका किया था, नाम है प्रतीक परिया। श्री राम कप खेलने वाले ये लड़के पाडी तालुका की अगर बात की जाए तो गुजरात की सबसे बड़ी सनातनी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अगर है तो वो है श्री राम कप। सत्यम भाई ठाकुर, चेतन भाई पटेल, उनकी पूरी टीम द्वारा एक अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहां पर ऑल इंडिया लेवल के प्लेयर्स खेलते हुए इस साल नजर आएंगे। सबसे बड़ी इनामी राशि है 5 लाख रुपया चैंपियन होने वाली टीम को और रनर्स अप होने वाली टीम को 2.5 लाख और अंडर 19 के प्लेयर्स भी वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। बड़ा टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। सत्यम भाई ठाकुर और चेतन भाई पटेल ने एक अच्छी नींव रखी है बड़े टूर्नामेंट करवाने की। श्री राम कप सीजन नंबर 5। अब ये देखिए डॉट डिलीवरी, प्रतीक परिया वैसे एक आइकॉन लेवल के प्लेयर है, आज जरूर ग्रीन डॉट बॉल वहां पर जरूर निकाली है। अब इस ओवर में 13 आए टोटल, 6 के बाद 86 रन बने 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी पटेल के आउट होने के बाद थोड़ी सी रनों की गति के ऊपर वो ब्रेक सा लगा है, वो अंकुश सा लगा दिया है। अब अगली जो बची हुई 12 गेंदें कितने रन बनेंगे, अनुमानित स्कोर यहां पर बताया जा रहा है 115-120 के आसपास आप पहुंच सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे एसएफ स्पोर्ट, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइब बन चुके। बड़ी टूर्नामेंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा वर्क करते हुए एसएफ स्पोर्ट की है पूरी टीम। टॉपेज है, इस बीच मौका बना है, पीछे फील्डर, ये गलती बहुत बड़ी की है आपने विरल पटेल। देखिए कैच छूटता है और कैच छूटता है तो फिर दर्द वो होता है इस सीने में, क्योंकि अभी का वो कैच ड्रॉप करना कहीं ना कहीं एक बड़े टोटल की ओर लेकर गए। अब ये रोशन पटेल का आपने कैच ड्रॉप किया, अगली 11 गेंदें बचकर रहेगा, क्योंकि अभी का भी बल्ला चला था। अब रोशन पटेल की बारी है। अमीश अपने बॉली मार के ऊपर, ये देखिए प्रतीक परिया पाडी तालुका के एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण आइकॉनिक प्लेयर है प्रतीक परिया। अब इसी के लिए तो वो जाने जाते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए। धोड़िया समाज को भी वो रिप्रेजेंट करते हुए कई बार समाज के लिए भी, अंतर समाज भी वो खेल चुके हैं। 93 लॉस ऑफ 1 विकेट। फ्ली करने का प्रयास, पैरों के ऊपर टारगेट वे से वहां पर किया जा रहा है अमीश की ओर से। 93 और एक ग्रीन डॉट बॉल। यहां पर हर एक डॉट बॉल एक पेड़ लगाया जाएगा धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए, एक अच्छा कार्य। हर एक डॉट बॉल धरती माँ की झोली में और एक पेड़।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये गेंद अच्छी रही है, वाइड इच लाइन के ऊपर बल्लेबाज से गेंदें दूर रखने का प्रयास। पहले सिंगल, उसके बाद सिक्सर, अगली 2 गेंदें डॉट, ग्रीन डॉट बॉल। 7वें ओवर की आखिरी 2 गेंदें। आदिवासी समाज की एक रबर बॉल की एक सबसे बड़ी प्रतियोगिता प्रतीक भाई, अंकुर भाई, उनकी पूरी टीम द्वारा पिछले साल 50,000 रुपए चैंपियन होने वाली टीम को इनामी राशि दी गई थी। इस साल उनको दुगना किया गया, 1 लाख। आने वाले समय के ऊपर और भी बड़ा जरूर सोचेंगे इस टूर्नामेंट की आयोजक कमेटी। कनेक्शन बहुत ही कमाल का, ये नाम है प्रतीक परिया। देखिए परिया प्रीमियर लीग एक जरूर खेला जा रहा है, लगभग करके 25-26 जनवरी को। वहां पर प्रतीक पिछले साल बहुत ही कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा था और अपने टीम को चैंपियन बनाया था प्रतीक परिया ने, परिया प्रीमियर लीग में। नीरज पटेल वो भी एक अच्छे प्लेयर से दिखेंगे आने वाले समय के ऊपर। इस बार हुक किया, घूमकर खेला और गेंद को सीधा लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच से वहां पर भेज दिया 6 रनों के लिए। ये ताकत है इस बल्लेबाज की। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद इतनी खराब नहीं थी पर ये शॉट बढ़िया था और इसी के साथ 100 रन भी कंप्लीट होते हुए किंग्स यूनाइटेड परिया के। इस ओवर में टोटल 19 आए, 7 के बाद 105, 105 रन बने। कल की हम बात कर रहे थे, कल बड़े दिग्गज दिखेंगे। वीटी वॉरियर्स की ओर से इंडिया आइकॉन प्लेयर मोनिल पटेल, विकास रबाड़ा धर्मपुर एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा नाम, युगांत क्रिजोन की ओर से प्रतीक केड़वा, जिन्होंने पिछले साल इसी मैदान के ऊपर 96 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। प्रतीक केड़वा दिखेंगे, उसके साथ ऑल गुजरात आइकॉनिक प्लेयर एसब सुरकार, मैन फ्रॉम विल्सन हिल। मोजेस वॉरियर्स की ओर से भी प्रतीक डडोड़े दिखेंगे। बिरसा मुंडा, केसरी वारली के साथ सुरेश वर्था की वो जोड़ी कमाल करती हुई नजर आएगी कल। रोशन हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास वाइड इस लाइन के ऊपर। जय पटेल के पास वैसे काफी क्षमता है अच्छे बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंदबाजी करने की। मुन्ना देशमुख को अभी तक उनके और उन्होंने नजरें भी नहीं की है। फिलहाल तो जिस प्रकार से जय आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अतिरिक्त के रूप में रन वहां पर काउंट किया जाएगा। अंपायर महोदय इमरान पटेल, एक अच्छा वर्क, साथ में पिंटू पाठक, एक अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके। पिंटू पाठक की अगर बात की जाए तो ये पटकी हुई गेंद पुल किया। अब ये देखिए दर्द जब होता है जब आपने कैच ड्रॉप किया था पिछले ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर। विरल पटेल विकेट के पीछे से थे, अब वो रोशन पटेल भरपाई करते हुए अपने व्यक्तिगत स्कोर 32-33 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 33। और एक तगड़ा स्ट्रोक, गेंद सीधी वहां पर जाएगी 6 रन के लिए मिड विकेट रीजन में, और लगातार आउट ऑफ पार गेंद को भेजने में सक्षम रहे हैं। दर्शकों की संख्या जरूर, दर्शक भी आने वाले समय के ऊपर अंकुर भाई बहुत सारे जुड़ेंगे। पिछले साल बहुत सारे वैसे दर्शक थे इस मैदान के ऊपर। थर्डमैन के ऊपर गेंद वहां पर जाती हुई हमेश तब तक गेंद को फिल करे, 1 रन पूरा करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर रहना चाहेंगे वहां पर प्रतीक परिया। पिछली 2 गेंदें 2 सिक्सर लगे, उसके बाद सिंगल, और सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119 रन। एक ही रन, यानी कि अब यहां से रन आउट के रूप में प्रतीक लौटेंगे वापस न्यू बैटर मैदान के ऊपर। दिव्यांश न्यू बैटर, रोशन पटेल स्ट्राइक के ऊपर। बची हुई अगली गेंदें कवर के ऊपर से इस बार खेला है। पीछे फील्डर वहां पर पानी ही जरूर है और प्रयास तो जरूर वहां पर किया गया, पर गेंद सीधी जाएगी 4 रन के लिए, और इसी चौके के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1-2-3-4-2 फिर एक बार 123 तक यहां पर पहुंची है। आखिरी गेंद बची है, यहां पर अगर बड़ा स्ट्रोक लगा देती इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर। हवा में गेंद हुक किया है, फील्डर पीछे मौजूद, अभी के पास गेंद गई है। ये ड्रॉप कैच वहां पर किया, दूसरे के लिए पलटवार किया और दूसरा रन भी कंप्लीट करते हुए 2 रन पूरे किए। यहां से मजा आने वाला है,
रन आउट के रूप में जाना होगा रोशन पटेल को। पर एक इंपॉर्टेंट पारी वहां पर खेलते हुए, महत्वपूर्ण मुकाबले में 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के चलते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स यूनाइटेड परिया ने 125 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। अब यहां से एक अच्छा टारगेट रखा है हेनिल आर्मी सुथवार के लिए कि 126 रन बनाने पड़ेंगे। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर आपको चेज करना पड़ेगा अगर जीतना है इस मुकाबले को। तो सुपर 8 में अगर जगह बनानी है तो फिर 126 रन जरूर यहां पर बनाने पड़ेंगे। 126 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। वो क्षमता है, वो ताकत है हेनिल आर्मी सुथवाड़ के पास भी। पर मैं जरूर इस टूर्नामेंट के आयोजक कमेटी के बारे में बताना चाहूंगा। ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट एक अच्छा ये आयोजन, देखिए ये एक केवल क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण को एक जोड़ने का काम भी प्रतीक भाई, अंकुर भाई राठौड़, उनकी पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के आयोजक कमेटी को भी, क्योंकि एक अच्छा कार्य ये किया जा रहा है। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक ग्रीन डॉट बॉल, यानी कि जब भी होगा तो फिर एक पेड़ लगाया जाएगा। इनिंग्स की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। उससे पहले कल के मुकाबले के ऊपर हम जरूर नजरें करेंगे। वीटी वॉरियर्स के सामने युगांत क्रिजोन, मोजेस वॉरियर्स के सामने बिरसा मुंडा 11, जो कि पिछले साल की रनर्स अप टीम रही है जयदीप टीकू की ये टीम बिरसा मुंडा 11। रामेश्वर 11 पिछले साल सीजन 1 में चैंपियन रही थी। वहां पर एज कप्तान अजय कुटो ने एक अच्छा कार्य वहां पर किया था। जितेश राठौड़ भी उस टीम के सदस्य थे। विशाल बामने, दिव्येश गावित, सुरेश वर्धा पिछले साल सीजन 1 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, जिन्होंने 5 या 6 विकेटें चटकाई थी और बेस्ट बॉलर बने थे, मैन ऑफ द सीरीज बने थे जितेश राठौड़। 3 विकेटें, 357, एक टूर्नामेंट में 350 से ज्यादा रन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, साथ में एक शतक। बेस्ट बैट्समैन भी बने थे जितेश राठौड़। यानी कि बहुत कुछ वैसे आने वाले समय के ऊपर घटता हुआ दिखेगा। वो रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट यूवी भुरकुन, जो दिखे थे बिरसा वॉरियर्स की ओर से पहले दिन खेलते हुए। अब इनिंग्स की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में एक हल्का सा बदलाव। अजीज बोडिया सर, एक लीजेंडरी कमेंटेटर जिनकी एक मधुर आवाज अब आप सभी को अगले 4 ओवर के लिए सुनने को मिलेगी। तो सर आइए, आपका कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स कल्पेश जी गुम्बाड़े। आज के दिन का ग्रुप सी का ये अंतिम मैच, किंग्स यूनाइटेड परिया 11 ने 8 सीमित ओवरों की मैच में 125 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान के ओवर 126 रनों का टारगेट। ये रिपीट मैच होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच। हेनिल आर्मी सुथवाड़ बनाम किंग्स यूनाइटेड परिया। मैच समरी पहली इनिंग की इस प्रकार रही। अभी पटेल 17 गेंदों में 57, 6 सिक्सर और 4 चौके। रोशन पटेल 24 गेंदे 46, प्रतीक 7 गेंदे 18 रन। गेंदबाजी में जयनील पटेल 2 ओवर, कोमिना ने 23 रन, कोई विकेट नहीं। प्रतीक पटेल 2 ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं। हमीश पटेल 2 ओवर नो मेडन 39 रन, नो विकेट। जय पटेल 2 ओवर नो मेडन 33 रन, 1 विकेट। महेश दुआड़ा और मोंटू मिहिर सूरत, ये दोनों सलामी बल्लेबाज। 126 रनों का टारगेट। जो स्कोर बनाया गया ये दोनों टीमों के बीच, जहां पहला मैच खेला गया, वो स्कोर को चेस करना है। $357 रन बनाए गए। मतलब रबर बॉल क्रिकेट में अगर देखा जाए, पूरे प्रदीप पाटिल के बाद प्रदीप पटेल ने 419 रन बनाए थे नांदेड़ा में। इनके बाद में ये सबसे सर्वाधिक रन बनाए गए जितेश की ओर से और इंडिया आदिवासी रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले सीजन में, इंक्लूडिंग 1 सेंचुरी।
महेश के पास जिम्मेवारी अब सौंपी जा रही है, खुद कप्तान भी है। गेंदबाजी की जिम्मे पहले 2 ओवर महत्वपूर्ण ओवर रहे गए। पहले 2 ओवर में 45 रन बनाने वाली अकलौती टीम भी है हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11, 2 ओवर 45 इन फर्स्ट मैच। हाँ, जबकि राइजिंग स्टार ने बनाए थे 48 2 ओवर में। महेश के लिए शॉट फाइंड, एक शॉट स्क्वेयर लेग, लॉन्ग ऑन। डीप कवर भी शामिल किया जा रहा है इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ टीम कैप्टन एंड टीम ऑनर। सरप्राइज बॉल, ये सरप्राइज बॉल किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर अभी की, और हम अभी एक बहुत ही इमर्जिंग ऑलराउंडर्स रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। सामने लेजेंडरी क्रिकेटर्स महेश पटेल। गेंदबाजी जिम्मेवारी धवल नाइका ने इस बीच संभाल रखी है दूर वाले छोर से कोटे के पहले ओवर में। ये वास्तव में स्लोवर गेंदबाजी। गेंद गई फिर से विकेट कीपर अभी की, और पिछली दोनों गेंदें डॉट। जुजुआ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जहां से अपने हैनिल पटेल खेले थे अंडर 19 का वर्ल्ड कप, वो गांव से बिलोंग करते हैं। सामने की ओर स्ट्रोक को खेला, मिस फील्डिंग की जा रही है, गेंद जा रही है और रुक गई वहां पे पानी में। शॉट लॉन्ग ऑन की ओर, चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है वास्तव में, और जरूरी भी रहता है गेंदबाजों के लिए कि लेंथ वेरिएशन ये जरूरी रहता है कि जिस प्रकार के स्ट्रोक आए ना आशीष भाई, इस प्रकार की गेंदों में भी अब चयन होने जा रहा है। हाँ, लेंथ वेरिएशन। रिवॉल्वर में वैसे भी गेंदबाजों की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ देखिए मानसून नहीं है, पिच के ऊपर पानी नहीं है, तो उतना स्पीड नहीं रहेगा। हाँ, पानी के चलते हुए स्पीड बढ़ जाती है और गेंदें स्कीड भी होती है। स्ट्राइक के ऊपर है मोंटो मिहिर, बहुत ही महानतम बल्लेबाज है, सूरत से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। सरप्राइज, और ये कहने इस बार व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 2। इस ओवर की गेंदें हुई है 3। इमर्जिंग गेंदबाज धवल नाइका को शामिल किया जा रहा है किंग्स यूनाइटेड परिया 11 की ओर से। ये जहां खेलना चाहिए, या ब्रेक बॉल किया जा रहा है, क्या ब्रेक बॉल किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। एंगलिंग इन गेंदें लगातार अब की जा रही है कई गेंदबाजों की ओर से। मैंने लगातार पिछले 3 सालों से देखा है। करण अम्बाला के जो कई फैन है वो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कि किस तरह गेंदों को बचना है, किस तरह गेंद का घुमाव होना चाहिए। स्किल बहुत डेवलप होने जा रही है। लॉकडाउन के बाद क्रिकेट बहुत हाई स्तर हो चुका है आशीष भाई। हाँ, व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 3। शुरुआत में कल्पेश भाई, ये पावर प्ले के ओवर ही नहीं रहते थे, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट जो जहां शुरुआत रही थी ना 20 ओवर से, वहां पावर प्ले था ही नहीं, और एमआरआई वाइट बॉल था वो। स्टोक को खिला इस बार, कैच के लिए नहीं गए, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ की और जंप लेकर फील किया गया वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। गेंद हल्की सी छूट गई थी हाथ से। 2 ही रन मिले। 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 5। गेंदें हुई है 5, टारगेट 126। अच्छा ओवर किया जा रहा है इमर्जिंग गेंदबाज धवल नाइका की ओर से। कई बड़े चेंज किए गए हैं राजेश भाई पटेल परिया की ओर से। इज अ मेंटर ऑफ किंग यूनाइटेड परिया। फ्लिक विथ नो लुक जिसको कहा जाना चाहिए। डीप इंक्रीज गए थे, स्ट्रोक को खेला गया डीप स्क्वायर लेग की ओर। फ्लिक्स ओवर द डीप स्क्वायर लेग एरिया। स्कोर अब जा पहुंचा है 11 पहले ओवर की समाप्ति पर। हाल किसी पैर में गेंदबाजी करती है। आजकल इंडियन क्रिकेट जो रहा है, पैर में अच्छी पारी भी खेलते हैं। हाँ, स्कोर है 11 रन। स्ट्राइक के ऊपर है महेश, 3 गेंदे 1। मोंटू पटेल 3 गेंदे 8। आने वाली 42 गेंदें और 42 गेंदों में चाहिए 115 रन मैच को जीतने के लिए और क्वार्टर फाइनल प्रवेश करने के लिए हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 को। करण वेलनपुर
महुआ अंबिका तालुका के प्लेयर्स को शामिल किया गया किंग्स यूनाइटेड 11 परिया की ओर से। ये लेग ब्रेक जिसको कहा जाना चाहिए। सूरत गेंदबाजी वास्तव में गेंदबाज करण पटेल वेलनपुर की ओर से। अभी तो 2 तालुके हो चुके हैं ना, महुआ अंबिका हो चुका है। लेग ब्रेक की लगातार गेंदबाजी की जा रही इमर्जिंग गेंदबाज की ओर से। ये फुल टॉस गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, फिसल गए, वहां पे गेंद गई काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर। बड़ा मैच, 2 बहुत बड़ी टीमों के बीच। प्रतीक फील्डिंग कर रहे हैं, शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। ये ओवर था, पहले से पिक किया गया था, गेंद जा रही है पैरी में रुक गई और गेंद गई वहां पे डी बैकवर्ड्स के लेग की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, अभी की ओर 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए। अच्छी फील्डिंग वास्तव में। रॉयल स्ट्राइकर्स 11 जो इससे पहला मैच जीती ना, वो फील्डिंग के बलबूते के ऊपर जीती, जहां वो 2 रन बचाए गए थे बैकवर्ड्स के लेग से डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जाकर, वहां 2 ही रन दिए गए थे। वो 5 रन के अंदर से मैच जीती। बारिश होने जा रहा है, अब मजा आएगा वास्तव में मैच में। मॉनसून इसी को कहते हैं। ये खूबसूरत ही अंदर आती हुई गेंद। लगातार देखिए आशीष भाई, चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है। लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कैरम बॉल, गुगली गेंदे। हाँ, दोनों डबल नाइका और ये गेंदबाज करण वेलनपुर। स्कोर 17 रन। इस बार ये ऑफ ब्रेक था। देखिए ये ऑफ ब्रेक किया गया गेंदबाज की ओर से। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ते जाएगा। जब ज्यादा मानसून रहता है, अगर पानी पिच के ऊपर ज्यादा अगर हो जाए तो उसमें दिक्कतें भी रहती है गेंदबाज और बल्लेबाजों को भी। स्कोर 17 रन 17। कप्तानी की जा रही है इमर्जिंग कप्तान अभी की ओर से। ये लोअर फुल टॉस ही गेंद जा रही है सीधे डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 5 रन, 5 रन मिले। कुछ नया करने की कोशिश की गई वहां पे। अब स्कोर जा पहुंचा है 22। इस ओवर की गेंदें बच रही है 1। पिछले मैच में ऐसा, पिछले ओवर में भी ऐसा ही रहा था ना, अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाया था। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पावर प्ले है। स्कोर जा पहुंचा है 22। हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 126 रनों के जवाब में। स्ट्राइक के ओवर है कप्तान महेश पटेल। और ये रोकी गई वहां पे प्रतीक की ओर से। अच्छी फील्डिंग की जा रही है वहां पे। वाइट बॉल। स्कोर अब जा पहुंचा है 23-23। कई बार जहां एक्सपेरिमेंट में यह बदलाव किया जाता है वहां गेंदबाजों की ओर से, वहां कई बार गेंदबाज खर्चीले बॉलर के रूप में भी गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद है। ये भी वाइड है। स्कोर अब जा पहुंचा है 24। एक गेंद में 7 रन आए हैं। स्कोर 24। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद है। स्कोर जा पहुंचा है 24। 8 गेंदें 7 के ऊपर है। महेश पटेल। ये नीचे रही, ये तेज गेंदबाजी की जा रही है इस बार गेंदबाज की ओर से। ओवर की भी समाप्ति, बहुत ही अनेक ओवर समाप्त किया जा रहा है करण वेलनपुर की ओर से। 13 रन दिए गए। 13 रन जितना ज्यादा रन नहीं है, खास करके पावर प्ले के ओवर में। स्कोर अब है 24 रन। करण और वेलनपुर खेरकाम का जो पेज है उसको भी आप फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर। इस सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, कौन मैन ऑफ द मैच रहा है, कौन मैन ऑफ द सीरीज रहा है। दर्शकों की संख्या बढ़ते जा रही है। आज के दिन में 22,000 ने इस मैच को देखा है SF स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। उन तमाम लाइव व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूएसए से बड़ी मात्रा में इस मैच को देखा जा रहा है। और इस बार वेट एंड वॉच स्थिति में गए बल्लेबाज। गेंद की गहराई देखी उन्होंने, वेट किया गया इस बार बल्लेबाज मोन्टू मिहिर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है हैनिल आर्मी सुथवाड़ 11 का 30।
आने वाली गेंदें 35 में चाहिए 96, मतलब 16 सिक्सर, ये संभव है 35 गेंदों में। हाँ, आइए थोड़ी सी रुक कर खेली गई, वहां थोड़ी सी स्लोअर गेंदें की गई वहां पे, और ये फील्डिंग, महत्वपूर्ण फील्डिंग वहां पे। 2 रन बचाए जा रहे हैं वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से। स्कोर 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ है नीलामी सुथवाड़ 11 का 32। आने वाली गेंदें 34 गेंदों में चाहिए 94 रन। एकदम बना हुआ मैच है। स्ट्राइक के ऊपर है मोन्टू, 5 गेंदें 16 के ऊपर, 320 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे हैं मोन्टू मिहिर सूरत। गेंदबाजी की जिम्मेवारी धवल नईका सिरों रखी जा रही है कप्तान अभी पटेल की ओर से। नीचे रही गेंद, जिस प्रकार का अनुमान था बल्लेबाज को, उस अनुमान से गेंद नीचे आई वहां पे। वास्तव में डॉट गेंदे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव उड़ाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। सैडी डीजे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इस बार स्ट्रोक को खेले, कैच हो सकता है, पॉसिबल फॉर द कैच। ये गेंद खूबसूरत कैच लिया जा रहा है। सेठ करण वेलनपुर दिख रहे थे वहां पे। हाँ, ही इज आउटस्टैंडिंग फील्डर इन डीप लॉन्ग ऑन रीजन। 32 रन, अच्छी पारी खेली गई वहां पे। 7 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली गई मोन्टू मिहिर की ओर से। जय पटेल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर, ये भी बलसड़ से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। दस गेंदों में 19 रन खर्च किए और 1 विकेट लिया गया धवल नाइका जुजुआ की ओर से। रोड के बाजू में वो क्रिकेट ग्राउंड और बहुत ही प्रचलित क्रिकेट ग्राउंड भी है जुजुआ कांताबा। जो लंबी बाउंड्री थी देखी थी मैं भीमराट पे देखी थी गांधी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहाँ एसजीटी से इसका एक टूर्नामेंट खेला गया था अंकित जी तिवारी की ओर से। वो 66 बाउंड्री और सुप्रीमो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट बाउंड्री। और इसको को फ्लिक किया गया है, आते ही गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। इस बार देखिए ना आशीष भाई, उन्होंने बल्ला जो है ना थोड़ा ऊपर पकड़ा गया वहां पे। हाँ, उसमें ग्रिप मिल जाती है बल्लेबाज को, क्योंकि मतलब बैट अब लॉन्ग हैंडल यूज हो जाता है ना, ये बल्ले को पकड़ने का भी अंदाज रहता है ना बल्लेबाजों के पास, नई स्किल है बल्लेबाजों के पास ये। स्कोर 38 और इस बार ये फ्लैट किया रहा है, ये गेंद गई, फ्लिक किया गया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 44, 44 रन। आने वाली गेंदें 30 गेंदों में चाहिए 82, 30 बॉल 82। आशीष भाई बता रहे हैं 15 सिक्सर, ये संभव भी है। हाँ, जय पटेल 2 गेंदें 12। खेरगाम के जो सदस्य उनको कृपया विनती है कि गेंद जो बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है उसको लौटाने का कार्य करें आप। पहले दिन में अंकुर भाई ने बताया पहले दिन में 24 गेंदें निकाली गई, उसमें केवल 14 गेंदें। स्कोर 44। महेश पटेल 9 गेंदें 7 के ऊपर, 77 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये अब स्ट्राइक रेट बढ़ाना भी पड़ेगा। दूसरी ओर यूनाइटेड किंग पर यही चाह रही है कि आने वाली ओवर में डॉट गेंदें और नियमित अंतराल में विकेट ले, एक विकेट इन रेगुलर इंटरवल। बड़ा मैच है बड़ी टीमों के बीच। हल्के हाथ से इस बार ऑफ ब्रेक किया जा रहा है, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की और केवल 1 ही रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ है नीलामी सुथवाड़ 11 का 45 रन। 29 गेंदों और 29 गेंदों में चाहिए 81 रन। 29 बॉल 81, 9 विकेट सुरक्षित। 2 गेंदें 12 के ऊपर स्ट्रोक पारी खेल रहे जय पटेल। ये मे बी व्हाइट बॉल डिक्लेयर बाय अंपायर पिंटू पाठक। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है नीलामी सुथवाड़ 11 का 46, 46 रन। ये लेग ब्रेक था, लेकिन व्हाइट का इशारा। ज्यादा कई बार अपेक्षा से ज्यादा भी टर्न मिल जाता है ना कंक्रीट विकेट के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 47। करण वेलनपुर अपने कोटे के दूसरे ओवर में।
स्ट्राइक के ओवर अजय पटेल बलसाड़। ये फ्लिक किया गया इस बार, हुक फ्लिक का ये दोनों का मिक्सर, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर। इसमें अच्छी पारी खेल रहे बल्लेबाज जय पटेल बलसाड़। स्कोर अब जा पहुंचा है नीलामी सुथवाड़ 11 का 53। आने वाली गेंदें 28 गेंदों में चाहिए 73। ग्रुप सी का आज के दिन का ये अंतिम मैच। और इस बार स्टेप आउट करके स्टेप आउट किया था इस बार बल्लेबाज ने। ब्यूटीफुल टाइमिंग ओवर द डीप लॉन्ग ऑफ रीजन, स्टेप आउट ओवर द डीप लॉन्ग ऑफ एरिया 6। 6 रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है नीलामी सुथवाड़ 11 का 59, 59 रन। 27 गेंदे, 27 में चाहिए 67। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश भाई, हाँ, टीम मेंटर ऑफ खैरगाम, टीम कोच, ओके, खैरगाम क्रिकेट क्लब के कोच है योगेश जी पेनकर। पेनकर ऐसे एमसीसी उड़ीसा के महत्वपूर्ण कप्तान थे। मॉर्निंग उनकी अगुवाई में खेले थे और एक गेंद 5 रन का मैच और 6 लगाया था जेमसन में। और बेहतरीन फ्लिक किया गया, स्टेप आउट फी से खेला है। जहां विद द स्पीड शो खेले ना आशीष भाई, वहां चौके छक्के लगे गए। ये स्टन के साथ शो को खेला गया। अब स्कोर जहां पहुंचा है 65। आने वाली गेंदें 26 में चाहिए 61। क्या मैच है वास्तव में, 5 सिक्सर्स लगाए हैं। क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज। अगर ये 20 रन ये 5 गेंदों में बनाए गए तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड की ओर जाएंगे। कमलेश मिरकोट ने 10 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए गायसवार में। जीतेश राठौड़ ने बनाए वहां पे शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा में। जीगा खरसी ने बनाए 10 गेंदों के ऊपर 50। ये डॉट गेंद जीतेश राठौड़ ने बनाए थे वहां पे। जिमी दरबार ने बनाए थे 9 गेंदों के ऊपर। ऐसा कब अभी रहा वहां स्टेट वाइज टूर्नामेंट, वहां एक बल्लेबाज ने 9 गेंदों के ऊपर 50 बनाए थे। हाँ, ये कम गेंदों के ऊपर अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज है। पिछली गेंद महत्वपूर्ण है। इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, स्क्वायर कट किया और गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है 69, 69 रन। आने वाले 4 ओवर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे अब कल्पेश भाई। 4 ओवर में रन बने 69 और आने वाली 24 गेंदों में 57 रन चाहिए। 24 बॉल नीड 57। कई गाड़ी, लाल गाड़ी के अंदर में जो बॉल है आपके पास, कृपया ग्राउंड के अंदर में लौटाए, अंपायर्स को दे दे भाई, ये आपका भी कर्तव्य है सर। अगले 4 ओवर के हमारे साथ जुड़ जाएंगे मधुर आवाज मिशन हिंद धर्मपुर के कल्पेश जी गुम्बाड़े सर। थैंक यू अजीत सर। 4 ओवर के बाद 69 रन बने, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदें 57। रोड के पास जो लड़के उनके पास बॉल गई है तो प्लीज बॉल को लौटाया जाए। बहुत ही बेहतरीन। अब ये देखिए, जय जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब नॉन स्ट्राइक के ऊपर देख रहे थे महेश दुआरा। जब उनकी बारी आई तो फिर वो कहां पीछे हटने वालों में से एक लगा दिया पॉइंट के ऊपर से एक शानदार सिक्सर और शुरुआत कर दी है इस ओवर की। 6 रन के साथ मयूर कांजन का स्वागत हुआ है 6 रनों के साथ। फुलटॉस गेंद जरूर थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोड़ी सी बाहर विकेट के पीछे। प्रतीक परिया जब तक गेंद को फील करे एक अतिरिक्त के रूप में रन जरूर जुड़ेगा। वहां पर 76 रन बने, 23 गेंदे 50 रन। कमेंट्री बॉक्स का संपर्क कीजिएगा वंश राठौड़। इस बीच तैयार अपने बॉलीमार के ऊपर मयूर कांजन। फुलटॉस, नो बॉल का कॉल, वहां पर नो बॉल का कॉल है अंपायर सर का। तो फिर अगली गेंद फ्री हिट की, मुफ्त की वो गेंद किस प्रकार से खेलेंगे वो अब आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। पर महेश दुआरा के सामने अगर आप खराब गेंदबाजी करोगे तो फिर वो छोड़ने वालों में से है नहीं। इस बार मिड विकेट रीजन में एक तगड़ा स्ट्रोक खेला है, बॉल को पास आने दिया और उसके बाद स्ट्रोक खेला है।
अब बल्ला जय को देकर इनका भी चल रहा है महेश दुवाड़ा। एक आइकॉनिक फ्लेयर है और आइकॉनिक फ्लेयर के रूप में एक अच्छा रोल अदा करते हुए मैदान के ऊपर बस्ता क्रिकेट ग्राउंड खेरगाम के ऊपर इस मॉनसून रबर बॉल क्रिकेट की एक सबसे बड़ी ये प्रतियोगिता। वंश राठौड़ संपर्क कीजिएगा। इस बार हुक किया फाइनली की क्षेत्र में गेंद जा रही है पीछे, उसके फील्डर हार्दिक रोकने का प्रयास करेंगे। पानी जरूर वहां पर था पर फिर भी वो गेंद निकल गई है 4 रन के लिए और एक ओवर बाउंड्री यहां पर आता हुआ। अब पूरी तरीके से सेट हो चुके महेश दुवाड़ा और जय पटेल। 87 एक विकेट के नुकसान के ऊपर जो साझेदारी रोशन और अभी ने बनाई थी उसी साझेदारी की ओर यहां से बढ़ते हुए मंटू का विकेट जाना, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी दिक्कतें होगी पर जय पटेल क्या कहने, पहली जो उन्होंने 5 गेंदें खेली वहां पर 5 गेंदों के ऊपर उन्होंने 5 सिक्सर लगाए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी है लाइन लेंथ और बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद गेंद सीधी गई विकेट कीपर के दस्तानों में और वहां पर एक स्पॉटमैन स्पिरिट बताई महेश दुवाड़ा ने। अंपायर सर का डिसीजन आने से पहले उन्होंने खुद डगआउट की ओर चलते पड़े थे। ये होती है एक स्पॉटमैनशिप, बड़े बल्लेबाज की वो निशानी, बड़े खिलाड़ी की वो निशानी दिखाते हुए। विकेट नंबर दूसरा साझेदारी को तोड़ा है 20 में चाहिए 39। 20 बॉल्स 39 रन्स। मजा आने वाले इस मुकाबले में, आप कहीं जाएगा मत। यूट्यूब के ऊपर अगर जुड़े हैं तो वहां पर रुकिएगा। SF स्पोर्ट यूट्यूब के ऊपर कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ आप बने रहेगा। मजा आने वाले इस मैच में। इम्पैक्ट डेटिक की जगह के ऊपर इम्पैक्ट प्लेयर्स को इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। रितेश जिन्होंने जब पहला मुकाबला खेला गया था इसी टीम के विरुद्ध तब एक अच्छा रोल अदा किया था, वहां पर एक अहम रोल उनका रहा था रन बनाने के लिए, तब जाकर वो 1 2 3 123 तक पहुंचे थे। अब 126 बनाने पड़ेंगे। इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर आपको चेज करना पड़ेगा। थोड़े से अपने आप को रोका वहां पर मयूर कांजन अपने स्टेप में चुके। मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन फर्स्ट स्लिप के ऊपर प्रतीक परिया, शॉर्टिश फाइनली के ऊपर हार्दिक स्क्वायर कट करने का प्रयास। वाइड इस लाइन के ऊपर रफ्तार भरी है गेंदबाजी। देखिए मयूर कांजन, इनके पास वैसे गेंद को दोनों ओर घुमाना, एक सट्टी की ओर कर गेंदबाजी करने की वो क्षमता है। अच्छी गेंदबाजी वहां पर की जा रही है। सिक्सर जरूर लगे, बाउंड्री लगी पर उसके बाद कमबैक करते हुए ग्रीन डॉट बॉल पहला पिछला। ये पटकी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा, बल्लेबाज से गेंदें दूर रखने का प्रयास। विकेट के पीछे एक अच्छा कार्य करते हुए अभी पटेल, जिन्होंने पिछले 3 मैच की अगर बात की जाए तो 2 अर्धशतक, एक में 20 में 67, एक में 17 में 57। इस बार पुल किया स्क्वायर लेग के ऊपर, पावर जनरेट नहीं कर पाए। लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद वहां पर जा रही है, पानी जरूर है वहां पर, गेंद थमेगी। हार्दिक जब तक गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे, 2 रन पूरे करेंगे। इन 2 रनों के जरिए स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल 90 रन, 5 ओवर 90 रन, 2 विकेट। आने वाली 18 गेंदे 36 रन, 18 બોલમાં 36 રન જોઈએ આ મેચ જીતવા માટે હેનિલ આર્મી સુથવાડને टीम किंग्स यूनाइटेड परिया सामे 18 गेंदे 36 रन। इंपॉर्टेंट मुकाबला, एक निर्णायक मैच यहां पर होता हुआ। उपस्थित उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एज कमेंटेटर कल्पेश गुम्बाड़े की ओर से सभी ने एक अच्छा वर्क किया है। यूट्यूब चैनल SF स्पोर्ट के ऊपर एक अच्छा प्रसारण, लाइव प्रसारण किया जा रहा है। कैमरामैन के रूप में अक्षय गोरे एंड ऑपरेटर के रूप में आरिफ शेख एक अच्छा वर्क करते हुए। SF स्पोर्ट चैनल यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप इस चैनल को अपना फैमिली चैनल बनाए। 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्या तगड़ा स्ट्रोक खेला है, ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय जय पटेल, मानना पड़ेगा। अब 8 गेंदे 40 रन,
अब वो भी एक अपने नाम रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आने वाले 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बना दे तो 10 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाने का वो रिकॉर्ड अपने नाम। वैसे अजीत सर बोडिया ने बहुत सारे ऐसे नाम लिए। क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास अभी पटेल के सामने, जय पटेल। ये बैटल, ये कॉन्टेक्स्ट कमाल का होगा क्योंकि एक दूसरे के सामने बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं। आज वो व्यूवर्स हमें मिले हैं यूट्यूब के ऊपर 24,000 से ज्यादा। उन तमाम व्यूवर्स का भी हम धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक अच्छा सहयोग दे रहे हैं हमें। क्या बात, देखिए हर बार ताकत नहीं काम आती, वहां पर नजाकत भी काम आती। इस बार उन्होंने एक नजाकत भरा ये स्ट्रोक खेला, एक सेंसिबल क्रिकेट वहां पर खेला जा रहा है। लेट कल स्ट्रोक, गेंद को पास आने दिया और उसके बाद स्ट्रोक को खेला। और एक जो गली और पॉइंट के बीच जो गैप था, एक कम गैप जरूर था पर वहां पर स्ट्रोक को खेला जय पटेल, मानना पड़ेगा। लेट कट, फुल शॉट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, इनसाइड आउट शॉट, पंच शॉट, हुक शॉट, सभी प्रकार के शॉट उनके बल्ले से दिखे। स्लॉग स्वीप इस बार पुल किया मिड विकेट रीजन और इसी के साथ 50 रन बनाने वाले और एक बल्लेबाज बने हैं जय पटेल। 11 गेंदों के ऊपर इस टूर्नामेंट की सबसे फास्टेस्ट 50 लगाने वाले बल्लेबाज, वो नाम है जय पटेल। क्या पारी खेली जा रही है और इसी के साथ 106 रन बन चुके हैं। अब 14 गेंदे 20 रन चाहिए। पुल किया मिड विकेट रीजन, पीछे फील्डर जंप लगाया सही समय के ऊपर, जजमेंट करना और एक अच्छा कैच और ये थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करते हुए अपनी ओर, अपनी टीम की ओर अभी पटेल। विकेट यहां पर बड़ा मिला है, हाफ सेंचुरी लगी पर उसके बाद नाखुश होकर लौटेंगे वापस डगआउट की ओर जय पटेल। जो भी किया पर एक अच्छा अपने अपने टीम के लिए किया है, अपने लिए मानना पड़ेगा। इस पारी की होगी सराहना, एक बेहतरीन पारी का वैसे अंत होता हुआ जय पटेल। एक छोटी सी पारी, इंपोर्टेंट पारी, सभी के दिल जीते हैं इस पारी ने। लौटेंगे डगआउट की ओर तो फिर तालियों के साथ होगा उनका स्वागत। जय पटेल, वेल प्ले, क्या पारी आपने खेली है। 12 गेंदों के ऊपर 50 रन, ये देखिए सराहना की जा रही है, उनको शाबाशी दी जा रही है वहां पर मोन्टू मिहिर की ओर से। उनको पता है इस पारी की वो अहमियत। न्यू बैटर विरल पटेल, रितेश के साथ मिलकर अब विरल पटेल किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वो देखने लायक बात होगी। 13 गेंदे 20 रन, हर एक गेंद के ऊपर धड़कनें तेज हो रही है। आज करीब करीब ये तीसरा या चौथा अर्धशतक लगा है। 10 के आसपास इस प्रतियोगिता में अर्धशतक अभी तक लग चुके हैं। फ्लिक, अब ये देखिए काउ कॉर्नर मिड विकेट के बीच, पैरों में गेंद वहां पर थी और गेंद को सीधा भेज दिया 6 रनों के लिए। यही तो है वीरू। अब विरल पटेल ने अपना अकाउंट ओपन किया। इस ओवर में आए 22, 112 6 के बाद 112, 12 में चाहिए 14 पर ओवर 7 रन बनाने पड़ेंगे। मुकाबला अपनी ओर खींचती हुई टीम हेनिल आर्मी सुथवाड़। 12 गेंदे 14 रन, अनुभव से भरी हुई है टीम। देखिए काफी कम युवा प्लेयर्स दिखे हैं हमें हेनिल आर्मी सुथवाड़ में, क्योंकि ज्यादातर से अनुभव से भरी हुई है टीम है और जिस प्रकार से उन्होंने क्रिकेट खेला है वाकई में कमाल का। महेश दुवाड़ा, उनके साथ मोन्टू मिहिर, एक अच्छी शुरुआत। कल के मुकाबले सही समय के ऊपर शुरू करेंगे तो जल्द से जरूर समय के ऊपर यहां पर उपस्थित होना है। बॉलर नेम प्लीज। मीत को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। 12 में 14 बनाने पड़ेंगे। बड़ा टोटल चेज क्या कर पाएगी टीम। आउटसाइड 2 ऑफ स्टंप वाइड का इशारा अंपायर महोदय इमरान पटेल। अब यहां से 113 रन बन चुके। देखिए कल का मुकाबला वीटी वॉरियर्स बनाम युगांत क्री जोन के बीच होगा। 9:30 बजे रिपोर्टिंग करना है। 10 बजे मुकाबले की शुरुआत करेंगे। दोनों टीमों के ओनर, दोनों टीमों के कप्तान ध्यान में रखिएगा। 9:30 बजे आपको मैदान के ऊपर रिपोर्टिंग करना है। 10 बजे मैच की शुरुआत होगी। थैंक यू। ओहो हो, क्या बात, ये शॉट तगड़ा है। अब वेट कर रहे थे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उनको इस्तेमाल किया और पूरी तरीके से इंपैक्ट छोड़ते हुए। नाम है रितेश, क्या बात है, बेहतरीन बल्लेबाजी। 119, 119 सर इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बना और चेज होते भी अब होने भी जा रहा है। कम रन चाहिए, 7 रनों की जरूरत। जड़ में ब्लॉक हॉल, परफेक्ट यॉर्कर। अब क्रिकेट में एक ऐसी गेंद है जहां पर आप बच सकते हैं सेट बल्लेबाज के सामने भी, और वो एक आप परफेक्ट
गेंद अगर करते हो तो फिर वहां पर बचने का मौका मिलता है। विरल पटेल 120 बने हैं, 6 रन चाहिए। क्या इस ओवर में मुकाबले को फिनिश करने का सोचेंगे? विरल पटेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं नील आर्मी सुथवाड़ के। बहुत ही बेहतरीन क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास, बल्ले के निचले हिस्से के ऊपर गेंद लगने के बाद बैक टू द बॉलर मयूर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को वहां पर रोका। कल के मुकाबले के ऊपर नजरें करेंगे। बीटी वॉरियर्स के सामने युगांत क्रीजोन, मोजेस वॉरियर्स के सामने बिरसा मुंडा, जयदीप टीकू की ये टीम। केसरी वाली के साथ रहेंगे वहां पर सुरेश वर्था, सामने रहेंगे प्रतीक डडोड़े। 3 जिगरी दोस्त एक दूसरे के सामने कल दिखेंगे। मजा आने वाला है कल के मुकाबले में। वीटी वॉरियर्स में इस बीच धोनी वाले अंदाज में मुकाबले को किया है समाप्त और इसी के साथ क्वालिफाई होने वाली सुपर 8 में पहुंचने वाली ये टीम है नील आर्मी सुथवाड़। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस। सुपर 8 में जगह बनाने वाली आज के दिन की 2 टीमें रॉयल स्ट्राइकर्स के और बाद है नील आर्मी सुथवाड़। कल के मुकाबले वीटी वॉरियर्स बनाम युगांत क्रीजोन। अब मोनिल पटेल के साथ रहेंगे विकास रबाड़ा, तो प्रतीक केडबा के साथ रहेंगे सब सुरकार। और उसके बाद का बड़ा मुकाबला तेजस, माफ कीजिएगा, वहां पर प्रतीक के सामने केसरी वाले और सुरेश वर्था। मजा आने वाला है कल के मुकाबले में। 9:30 बजे रिपोर्टिंग करना है और 10 बजे मुकाबले की शुरुआत करेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर जुड़ेंगे प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में जिन्होंने 17 गेंदों के ऊपर 57 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली और 12 गेंदों के ऊपर 50 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली, 7 सिक्सर और 2 बाउंड्री, 2 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट भी चटकाया। वन मैन आर्मी जय पटेल, आपको यहां पर जुड़ना है। जय पटेल। आशीष चौहान एक अच्छे एंकर भी है, उनके हस्तक यहां पर रिवॉर्ड दिया जाएगा। जय पटेल हमारे साथ प्लीज जुड़ेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए हमें जल्द से जल्द, और ये सर देखिए आज भी 6 बजे यानी कि मुकाबला समाप्त हुआ है। जरूर बीच बीच में गैप जरूर रहा था पर 6 बजे मुकाबले समाप्त होते हैं। कल भी अच्छा रहा था। आशीष चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके हस्तक एक AK स्पोर्ट की ओर से एक सेंडो दिया जाएगा और साथ में एक आशीष भाई DGVCL उनकी ओर से एक भगवान बिरसा मुंडा की ये प्रतिमा। जय पटेल वेल प्ले, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। इसी प्रकार से आप परफॉर्मेंस करते रहिए। 12 गेंदे 50 रन। बारह गेंदे 50 रन, 2 ओवर में 33 रन देकर एक सफलता भी निकाली। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, बेहतरीन पारी वहां पर खेली। एक सेंडो भी वहां पर दिया जाएगा। AK स्पोर्ट अक्षय भाई नबेरे की ओर से और DGVCL आशीष भाई की ओर से एक बिरसा मुंडा भगवान की ये प्रतिमा भी दी जा रही है। वेल डन, वेल परफॉर्मेंस वहां पर आपका रहा है जय पटेल। एक ये सेंडो वहां पर खूबसूरत दिया जाएगा। कल के बड़े मुकाबले देखना ना भूलिएगा। अगर बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर नहीं पहुंच सकते तो फिर YouTube के ऊपर आप जुड़ सकते हैं। SF स्पोर्ट चैनल कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ आप कल बने रहिएगा। मजा आने वाला है क्योंकि बड़े दिग्गज टेनिस बॉल क्रिकेट के बड़े नाम